तो अभी तक जो है हमने धातुओं के गुणों के बारे में पढ़ा और ये जाना कि धातुएं कितनी अभिक्रियाशील होती हैं, कौन सी धातु किस किस तरह से अभिक्रिया करती हैं और उनकी अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, किन किन से वो अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो इन सब को जानने के बाद इस ज्ञान का उपयोग करके हम धातुओं का जो है धातुओं की प्राप्ति हम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक इसमें आता है ठीक है, अकुरेंस मतलब पाया जाना है ना, कहाँ कहाँ वो मिलते हैं मेटल्स, और ऑब्टेनिंग मतलब उनको प्राप्त करना। ठीक है, तो धातुओं की प्राप्ति हमारा क्या है, अगला टॉपिक है। तो धातुओं की प्राप्ति क्या, इसे हम जो है वो निष्कर्षण भी कहते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। तो प्रकृति में क्या है, हमें जो धातुएं होती हैं वो आसानी से नहीं मिल जाती हैं। तो धातुओं को जो है हम उनके अयस्कों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अयस्क क्या होते हैं उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो खनिज यानी कि मिनरल्स बोलते हैं जिन्हें। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, तो तत्व यानी कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या हैं, वो तत्व ही हैं। तत्वों में और भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, या यौगिक। ठीक है, तो या तो जो मेटल्स जो होते हैं, या तो एक कुछ मेटल्स होते हैं स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपने यौगिकों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो खनिज होते हैं हमारे, जो खनिज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है। ठीक है, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हो गया पेट्रोल, हो गया कोयला, हो गया। कुछ खनिज जो होते हैं वो हमारे शरीर में भी उनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो ऐसे खनिजों को क्या कहते हैं, बायोजेनिक कंपाउंड या बायोजेनिक मिनरल्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हमारे शरीर में भी क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है।
इसी तरह से एक मेलाइट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये शरीर में नहीं होता है, लेकिन अलग से ये मिलता है हमें, ठीक है। इसी तरह से जो है कुछ खनिज जो हैं जीवों में भी संश्लेषित होते हैं और चट्टानों के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सिलापेटाइट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो है हमारे शरीर में भी बनता है और चट्टानों के रूप में भी पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। इसी तरह से अब एक और कैटेगरी होती है मिनरल्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरलॉइड्स, ठीक है, जिनमें किसी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना का अभाव होता है ना। जो भी अब जैसे मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स में क्या होता है, एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीय संरचना का मतलब कि उनमें जो कंपाउंड्स हैं उनका एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि वो कंपाउंड क्या है, बहुत सारे जो हैं उसमें अणु होंगे। तो अणुओं का क्या होता है, जैसे कि एक अणु यहाँ पे है माना, दूसरा अणु थोड़ा यहाँ पे होगा, फिर तीसरा यहाँ पे होगा, फिर इस तरह से एक निश्चित दूरी पे जो होंगे वो अणु होंगे। तो इसे कहते हैं निश्चित क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, ठीक है। जैसे हम जब एक मिनरल्स लेते हैं तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो हर एक क्रिस्टल की क्या होती है, संरचना एक जैसी होती है, और हर एक क्रिस्टल को जो है हम क्रिस्टलाइट कहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में जो होते हैं क्रिस्टलाइट जो होते हैं एक जैसे होते हैं, और किसी किसी में क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे वो इस तरह से अरेंजमेंट उनका होगा मॉलिक्यूल्स का, एक क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा इस तरह से होगा। तो दूसरे क्रिस्टल में यानी कि क्रिस्टलाइट उसमें इस तरह का होगा, है ना। तो ये क्या हो गए, अनिश्चित क्रिस्टल हो गए। तो अनिश्चित क्रिस्टल में जो होते हैं ये आ जाते हैं, मिनरलॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। और जिनमें निश्चित क्रिस्टलाइन संरचना होती है उसमें क्या आ जाते हैं, मिनरल्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ओपेल होता है, एक ऑब्सीडियन होता है, दोनों सिलिकॉन के क्या हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिनरलॉइड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, और इसे अमोर्फस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब मिनरल्स में क्या होती हैं, हम कहते हैं डिफरेंट मिनरल स्पीसीज। इसका मतलब है कि जैसे कि बहुत से मिनरल्स होते हैं, उनमें एक होता एक ही चीज़ उनमें पाई जाती है, लेकिन उनकी जो है अलग अलग होती है, क्रिस्टलाइन संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उनको हम क्या, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, है ना। होता उनमें क्या है, एक ही चीज़ होती है, जैसे कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसके दो मिनरल्स होते हैं, एक क्वार्ट्स होता है, एक स्टीसोविट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब दोनों में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, प्रमुख है, ठीक है। तो ये मिनरल है, ये दोनों मिनरल क्या हैं, इसी के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्रिस्टलाइन संरचनाएं अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये होते हैं खनिज। खनिज के बाद जो है अब आता है इसमें अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं, इनको अंग्रेजी में और कहते हैं। अयस्क वे खनिज होते हैं अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें कोई धातु या हमारी इच्छित जो हमें चाहिए उचित सांद्रता में होती है तथा जिसे
प्राप्त करना आसान और सस्ता होता है। ठीक है, तो अयस्क वे पदार्थ होते हैं, वे खनिज होते हैं जिनमें कोई धातु या कोई तत्व, लेकिन हम मेनली हम धातु के लिए ही अयस्क का उपयोग करते हैं। इच्छित धातु है ना, जो हमें चाहिए, है ना, हमें खनिज से जैसे कोई धातु निकालनी है तो उसकी क्या है, उचित सांद्रता में वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें कोई धातु उचित सांद्रता में होती है, यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है, तथा जिसे प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है और सस्ता होता है। अब माना तो ये तीनों क्या हैं, ये फैक्टर हैं। ठीक है, एक सांद्रता हो गया, एक आसान हो गया और सस्ता हो गया। ठीक है, तो जिनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं उसे ही को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं, है ना। तो कोई एक धातु जो है वो बहुत सारे मिनरल्स में पाई जाती है, लेकिन हम सिर्फ उसी मिनरल्स को सेलेक्ट करते हैं धातु लेने के लिए जिसमें क्या है, वो धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, जिसे निकालना आसान होता है। माना वो मिनरल्स ऐसा है कि उससे निकालना जो है बहुत बड़ा ही मुश्किल है, तो तब हम उसे अयस्क नहीं कह सकते, उसे हम अयस्क के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, सस्ता भी होना चाहिए, है ना। हम जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से हम धातु को निकाल रहे हैं उस मिनरल से, तो वो ऐसा ना हो कि वो महंगा पड़ जाए हमें। तो ये तीन चीज़ें हम देखते हैं। ठीक, ऐसा अयस्क लेना भी अच्छा रहता है कि जो क्या है, लेस हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ऐसे वेस्ट ना प्रोड्यूस करता हो कि जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, और एनर्जी एफिशिएंट हो। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब विद्युत अपघटन से जब हम मेटलर्जी में जब हम विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं तो उसमें विद्युत की ज़रूरत हमें होती है ना। तो जिसमें ज़्यादा विद्युत क्या हो, खर्च ना हो। ठीक है, भारत में जो है क्योंकि उससे भी जो है प्रदूषण होता है, क्योंकि इस ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो उससे भी प्रदूषण होता है, क्योंकि बिजली जो होती है भारत में ज़्यादातर जो है वो कोयले को जलाकर उससे बनाई जाती है। तो इसलिए जो है जितनी कम बिजली खर्च हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसे ऐसा अयस्क मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है। वैसे हम जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके भी हम जो है प्रदूषण को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल वेस्ट इनसे निकलते हैं, मेटलर्जी हार्मफुल वेस्ट जो है वो धातु निष्कर्षण में निकलते हैं, उनका हम रीयूज़ कर लेते हैं, या उनको हम जो है कन्वर्ट करके उनका हम रीयूज़ कर लेते हैं किसी और काम के लिए। तो इस तरह से जो है खनिज और अयस्क होते हैं। तो जो खनिज हमारे लिए लाभदायक होते हैं इच्छित धातु या तत्व प्राप्त करने में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इसी तरह से जो जितने भी अयस्क होते हैं वो सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, तो ये कहीं कहीं पे जो है पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, भूपटपटी, ठीक है, तो इस पे ये क्या होते हैं, कहीं कहीं पे ये मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, और कहीं कहीं पे ये कम मात्रा में मिलते हैं। तो जैसे अगर हम किसी को हम जैसे खनिज कहेंगे, तो खनिज में क्या है, माना हमने कैल्शियम कार्बोनेट का ले लिया, हमने एक खनिज ले लिया, या सोडियम क्लोराइड हमने खनिज ले लिया, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जो अणु होंगे एक जगह पे इकट्ठे होंगे। ठीक है,
अयस्क में भी ऐसी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे पृथ्वी की कहीं कोई भी किसी भी जगह से हम मिट्टी ले लें तो उसमें भी जो है हमें बहुत सारे तरह तरह के जो हैं ये मॉलिक्यूल्स इनके मिलेंगे हमें, ठीक है। जैसे मिट्टी ले लें, उसमें हमें कुछ पोटेशियम भी मिलेगा, है ना, कुछ सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा, हैं, या फिर हमें कुछ भी मिल सकता है, आयरन मिल सकता है ना, लेकिन वो बहुत क्या है, कम मात्रा में मिलेगा हमें। तो ये जैसे हमने एक मिट्टी का अगर सैंपल लिया तो इसमें हमें सोडियम क्लोराइड भी मिल सकता है ना, पोटेशियम क्लोराइड भी मिल सकता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल सकता है, थोड़ा हमें सब मिलेंगे। सारे मिनरल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल उसके थोड़े थोड़े हमें मिलेंगे। लेकिन जब हम एक खनिज हम की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर खनिज, तो उस जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का ले लिया तो उसमें क्या है, सांद्रता ज़्यादा होगी सोडियम क्लोराइड के, बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है ना। मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे जो है तरह तरह के सभी मिनरल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उनसे हम जो है किसी को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है। तो खनिज अयस्क में क्या होता है, वही चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो खनिज इधर भी हैं, खनिज इधर भी हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ज़्यादा मात्रा है ना। पृथ्वी में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में कहीं कहीं पे ये डिपॉजिट हो रखे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब हमें चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से हम इन्हें लेते हैं। अब जो होता है, खनिज जो होते हैं और अयस्क जो होते हैं, ये हमें जैसे चट्टानों के रूप में मिलते हैं ना, रॉक्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं, या वैसे भी मिल जाते हैं। तो रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स में क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो हार्ड रूप में होते हैं। चट्टानें कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं ना, तो उसमें वो हमें मिलते हैं, ठीक है। कैसे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। और लेकिन चट्टानों में क्या होता है, एक से ज़्यादा खनिज भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तत्वों के, बहुत सारे धातुओं के जो हैं वो खनिज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी सेल, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित सेल्स, तो इन रूपों में जो है हमें खनिज अयस्क हमें मिल सकते हैं। तो जो है, अगर हम देखें अगर अपनी धरती को, तो उसमें जो है ऑक्सीजन हो गया, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को तो हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, मेटलॉइड, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये मेटलॉइड है। इसके बाद जो है तीसरा जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या है, मेटल है। तो धरती में जो है सबसे ज़्यादा जो तत्व जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है एल्यूमिनियम तत्व, ठीक है। और ये पहला मेटल है जो सबसे ज़्यादा धरती पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आयरन आता है, तीसरे नंबर पे कैल्शियम आता है ना, धातुओं में, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो धातु होती है वो होती है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन धातु नहीं है, तत्व है। तो ये 9 जो होते हैं ये तत्व हैं हमारे, ठीक है। हमारी 98% जो अर्थ है, धरती है, वो इन्हीं 9 तत्वों से मिलके बनी है। बाकी का 2% जो होता है वो दूसरे तत्व होते हैं, ठीक है। तो इनको, तो ये जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, हमारी धरती की जो होती है क्रस्ट होती है ना, ऊपरी लेयर जो होती है हमारी धरती की,
उसमें ये पाए जाते हैं, है ना, कुछ गहराई में, कुछ फीट की गहराई में, कुछ मीटर की गहराई में ये पाए जाते हैं। तो अगर हम अपनी धरती को देखें तो धरती जो होती है हमारी, एक समझ लो ऐसा कि जैसे संतरा होता है, संतरा का जो फल होता है उसी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे संतरे का जो छिलका होता है ऊपर का, उसे समझ लो तुम क्रस्ट, ठीक है, जो क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आता है मेंटल, इसके बाद होती है मेंटल, ठीक है, और इसके बाद होती है आउटर कोर, और इसके बाद होती है इनर कोर, ठीक है। तो यहाँ आयरन भी होता है, कोर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, निकिल होता है, ठीक है। इसके बाद जो होती है मेंटल होती है, मेंटल के ऊपर फिर क्रस्ट होती है, क्रस्ट बहुत पतली होती है, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक होती है। तो यहीं जो है ये सारी धातुएं जो हैं हमें मिलती हैं, ठीक। धरती में जो है अभी तक हम जो है वो 12 किलोमीटर गहराई तक हम जा रखे हैं, उसके बाद हम उससे ज़्यादा नीचे हम नहीं गए, ठीक है। तो इनको जो है कैसे निकाला जाता है, एक तो होता है ओपन पिट, सिंपल मेथड होता है जो, ठीक है, जैसे कि गड्ढा करते हैं, खोदते हैं, खोद के सीधा हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम आयरन को निकालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। दूसरा तरीका है एक सरफेस पे जो होती हैं कुछ जो मिनरल्स, कुछ यौगिक जो होते हैं, कुछ अयस्क जो होते हैं वो सरफेस पे मिल जाते हैं हमें, या थोड़ा सा हमें खोदना पड़ता है तो उससे मिल जाते हैं। तो उसका उदाहरण जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ अयस्क होते हैं जिनको हम माइनिंग्स द्वारा निकालते हैं। माइनिंग का मतलब क्या होता है, धरती में जैसे एक गहरा हम गड्ढा खोदते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं हम, वहाँ से हम जो है सुरंगें निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, धरती में दबे हुए होते हैं, लेयर्स में होते हैं, ठीक है। और तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन में जैसे हम क्या करते हैं, धरती में हम ऐसे इस तरह से गड्ढा खोदते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, इस तरह से सुरंगें हम बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सुरंगों के बीच बीच में से क्या है, हम खुदाई करके हल्के हल्के हम निकालते हैं उनको, और ऊपर फिर ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है माइनिंग